प्रिय पति रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विट भक्त सेवितः। कल अपन ने कृपा दृग वृष्टि सौरष्ट श्री महाप्रभु जी के इस 32वें नाम का दर्शन किया था और 33वां नाम पतये नमः पति ही, इस नाम को स्मरण प्रारंभ किया था। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, सर्ववल्लभ कुल परिवार, श्री गुरुदेव, श्री यमुना जी, श्रीनाथ जी, जो सर्वत्र विराज रहे हैं और आप सब भगवदियों के हृदय में विराज रहे हैं, उन सबको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पतये नमः इस नाम का अपन स्मरण प्रारंभ करें। पतये नमः, पतये नमः, पतये नमः। श्री महाप्रभु जी सर्व ब्रह्म संबंधी वैष्णवों के पति हैं, अर्थात स्वामी हैं। पति माने, कल मैंने जैसे पति का भाव बताया तो महाप्रभु जी स्वामी हैं अपने। जैसे कि अपन मंगलाचरण में कहते हैं, हरिराई चरण जी ने कहा, प्रभुर नंद कुमारों में स्वामी स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम संशया। युगल स्वरूप ठाकुर जी और श्री स्वामी श्री राधा जी, जो स्वामी और स्वामिनी के रूप में जिनके माथे, जिनके हृदय में विराज रहे हैं, वो कृतार्थ हैं, उनका जीवन ही कृतार्थ है। इसी तरह क्योंकि श्री वल्लभ दोनों उभय संश्लिष्ट स्वरूप है, स्वामी जी को भी स्वरूप है और ठाकुर जी को भी स्वरूप है। सौंदर्यम निजरत गतम, उस श्लोक में जैसे गुसाई जी बताते हैं, उभय रसात्मक स्वरूप श्री महाप्रभु जी को जो अलौकिक स्वरूप है, तो ये तो अपने सबके स्वामी है। जीव मात्र के स्वामी कृष्ण, पर वैष्णव मात्र के स्वामी श्री ठाकुर जी हैं, महाप्रभु जी हैं। तो महाप्रभु जी को स्वरूप ऐसो है कि सबके स्वामी हैं। अपन सब उनके, वो तो देखा ना, कृपा रोष कृपा द्रगुरष्टि सौरष्ट दास दासी प्रिय, अपन सब महाप्रभु जी को प्रिय लगते हैं। अपन प्रिय सेवक हैं महाप्रभु जी के, और अपने को भी महाप्रभु जी बहुत प्रिय लगते हैं। तो ऐसे प्रिय लगते हैं महाप्रभु जी, जगत में अपने को ऐसे बहुत से लोग प्रिय लगते हैं, पर कभी अपन कोई संकट में आ जाए तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, और वो जब स्वामी बनने की बात आवे तो पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, पर ये अलौकिक स्वरूप हैं। तो कहते हैं जैसे आप साक्षात हरि हैं, हरि माने सब प्रकार के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तो जैसे ठाकुर जी हैं, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी हैं। पर महाप्रभु जी का ये गुण इस नाम में श्री गुसाई जी स्मरण करते हुए प्रकट कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी जीव मात्र के स्वामी हैं, अर्थात पति हैं। तो पति का अर्थ जैसे अपन ने कल देखा कि दो अर्थ होते हैं, पति के दो अर्थ हैं। एक तो पति उनको कहते हैं, पति में दो गुण होते हैं, उसी को पति कहते हैं। एक गुण हो तो उसको पति नहीं कहेंगे, दो गुण। एक गुण, पहला गुण ये है जो खुद निर्भय है, जो अभय जिसको प्राप्त है, जो हमेशा अभय में रहते हैं, निर्भय रहते हैं, किसी का डर नहीं है, यहाँ तक कि काल का भी डर नहीं है। तो जब ये परिभाषा लगती है तो मैंने कहा था कि लौकिक पति जो भी हैं वो सब यहाँ पर अक्षम हो जाते हैं, बस। और दूसरा, हाँ दूसरी बात ठीक है, वो रक्षण करते हैं। पति का दूसरा अर्थ होता है, दूसरा गुण है, अर्थ नहीं, दूसरा गुण धर्म है कि वो अपने पत्नी का रक्षण करे, अपने सेवक का रक्षण करे। तो लौकिक पति भी यथाशक्ति अपने पत्नी का रक्षण करते हैं, यथाशक्तियों। पर महाप्रभु जी सर्व सामर्थ्यवान है। प्रभु सर्व सामर्थ्य होई, महाप्रभु जी सर्व सामर्थ्य होई। तो महाप्रभु जी अपने अलौकिक पति हैं, मतलब अलौकिक स्वामी हैं। तो ये अपने को
सब प्रकार के दुख ताप से अपनी रक्षा करते हैं। पहली बात तो ये है कि महाप्रभु जी को किसी का डर है ही नहीं। महाप्रभु जी तो अभय को प्राप्त है, और जो अभय को प्राप्त है उनकी शरण में जाएं तो अपने को भी अभय दान की प्राप्ति होती है। डरपोक की शरण में जाओ तो वो क्या अभय देगा, खुद ही डर के भाग जाएगा। तो श्री वल्लभ ऐसे हैं कि सब उनकी सेवा में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तो उनके सामने कोई बाधा नहीं करता है। महाप्रभु जी का ऐसा दिव्य स्वरूप है। देखो महाप्रभु जी की अभयता, महाप्रभु जी कैसे अपने भक्त का रक्षण करते हैं। तो कल मैं आपको एक प्रसंग बता रहा था प्रभुदास भाट का, कि वो अच्छे वैष्णव थे और कीरत चौधरी उनके गांव में रहते तो एक वैष्णव रहते तो कीरत चौधरी नाम को, तो वो वैष्णव उनकी बहुत निंदा करते। तो प्रभुदास कभी कुछ कहते नहीं थे। तो एक दिन महाप्रभु जी की इच्छा से ऐसी लीला भई कि 4 विष्णुदूत मुकदर लेके आए और खूब वाको पटक के मारने लगे कीरत चौधरी को। अब वो घबराया कि रात में ऐसे दिव्य तेजस्वी पुरुष आकर मेरे को दुनिया भर से मार रहे हैं, हाड़के ढीले कर रहे हैं मेरे। तो उसने कहा भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों मार रहे हो। फिर भी खूब मारा। मारने में जब पूरा ढीला हो गया तब कहा तू क्या हमारा कुछ बिगाड़ेगा, पर महाप्रभु जी की आज्ञा से हम यहाँ पर आए हैं। वो तो अच्छा हुआ महाप्रभु जी ने ऐसे नहीं कहा तुझे यहाँ से लेके आना, वो तो कह के उसको जरा शिक्षा दे के आई हो, इसलिए हमने तेरे को मारा है। पर तू प्रभुदास भाट को ऐसे क्यों कहता है। और ये तो वैष्णव सर्वोपरि होते हैं ऐसे। तो महाप्रभु जी अपने भक्तन की सर्वत्र रक्षा करते हैं। काल से बाधा, काल से, ग्रह बाधा से, देवी देवताओं के कोप से, सबसे महाप्रभु जी रक्षा करते हैं, क्योंकि वैष्णव उनके पति हैं। तो वैष्णव को किसी से डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कृष्णदास मेघन जी के जीवन में अगर अपन दर्शन करें तो कृष्णदास मेघन महाप्रभु जी के सेवकों में सबसे दुबले, ऐसा वर्णन आता है उनका। बाकी कोई सेवक के शरीर का कितने मोटे हैं कितने दुबले ऐसा वर्णन नहीं आता, पर इनके कार्य ऐसे अलौकिक हैं, इसलिए इनका वर्णन खास किया गया। कि जब महाप्रभु जी पधार रहे थे हिमालय में तो कृष्णदास मेघन साथ हैं, सामने चल रहे, और ऊपर से हिमालय की 2 बड़ी चट्टानें, परली और किरनी नाम की 2 बड़ी चट्टानें मनोवजन की ऊपर से गिरने लगी। अब कृष्णदास मेघन तो आगे चल रहे हैं, उन्होंने देखा और लगा कि मेरे महाप्रभु जी को परिश्रम नहीं हो, और इनके मन में जरा भी डर नहीं था, कोई प्रकार का डर नहीं। ये आगे बढ़कर उन मनोवजन की शिलाओं को अपने हथेली पे ले लिया, और हथेली पे गिर के वो शिलाएं चूर चूर हो गई। महाप्रभु जी के ऊपर एक कण भी वो नहीं गिरे। और एक क्षण के लिए भी कृष्णदास मेघन जी के मन में ऐसा भाव नहीं आयो कि मैं कैसे रोकूंगा इन शिलाओं को जो ऊपर से गिर रही है, बल्कि उनके मन में एक ही भाव, तो मैं तो महाप्रभु जी को सेवक हूं और उनकी कृपा से ये सब कार्य होगा। तो ये सामर्थ्य महाप्रभु जी की है। महाप्रभु जी अपने वैष्णव उनके स्वामी हैं, उनके पति हैं, और उनमें अलौकिक सामर्थ्य रखते हैं, धर देते हैं, और महाप्रभु जी की सामर्थ्य से वो ऐसे अलौकिक कार्य कर बैठते हैं। अगर कृष्णदास जी मेघन का और एक प्रसंग अपन दर्शन करें तो जैसे कृष्णदास मेघन जी आधी रात को, प्रसंग ऐसा है कि महाप्रभु जी गंगा सागर पे विराजमान थे, और गंगा सागर पे रात को समय तो 10-11 बजे को समय, श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की सेवा कर रहे थे। तो महाप्रभु जी के मन में उस टाइम पर भगवत इच्छा से एक बात आई कि अगर मुरमुरा भी हो, धान के मुरमुरा, तो प्रभु को भोग धरे और अरोगे, ऐसे मन में आई। रात को समय 11-12 बजे को समय, कृष्णदास मेघन महाप्रभु जी की सेवा करते हुए महाप्रभु जी के मन की ये बात को जान गए, और वहाँ आपने महाप्रभु जी विश्राम कर रहे थे, तो उनके तक माने श्रीमस्तक के नीचे एक सिरानो दियो, और अपने प्रताप बल से महाप्रभु जी के चारों ओर एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा खींची, जैसे लक्ष्मण जी खींच के गए थे ना, और कहे माँ भाभी माँ इस लाइन को आप पार मत करना, फिर जगत में किसी की सामर्थ्य नहीं है मेरी खींची हुई रेखा के अंदर आ सके। जब लक्ष्मण जी में इतनी सामर्थ्य है तो कृष्णदास मेघन जी में कितनी सामर्थ्य होगी। उन्होंने विचार किया कि मेरे महाप्रभु जी को श्रम नहीं होना चाहिए, तो एक रेखा खींच दी,
और खींच के आप वहाँ पर गंगा सागर के निकट आए। इतना अपन रात में सागर को देखें तो डर जाए, हाँ, क्योंकि महाप्रभु जी के प्रताप बल को उस समय याद नहीं आता है अपने को। पर देखो गंगा, उस गंगा सागर को देखकर कृष्णास मेघन जी को ऐसे लगा, उन्होंने अपने वस्त्र, एक लंगोटी पहनी रखी और वस्त्र खोलकर माथे पे पोटली बांध ली और तैर के गए गंगा सागर के पार गए। वहाँ पर एक को जगाया और उसके धान का खेत था। बोले भैया मेरे को धान चाहिए। तो उसके बाद उसके धान के कटवाया रात में, और कटवा के फिर बोले मुझे भड़भुंजा बताओ जो इनको भूंज के मुझे दे, मुरमुरा सिद्ध करके। तो उसने बताया भाई ये गांव के कोने के ऊपर वो रहता है। तो कृष्णास जी मेघन अपने वो कटे हुए धान, गीले धान को लेकर वहाँ गए और उसको 1 की जगह 4 टका देकर उन धान को सिद्ध करा। करने के बाद उन धान अपने वस्त्र बांधे, लंगोटी पहनी हुई थी, वस्त्र बांधे, वस्त्र के ऊपर धान का वो थैला बांध लिया, एक थैला बांध लिया अच्छी तरह से, ताकि वो उल्टे पलटे नहीं। अब इनको तो तैर के जाना है ना, हाथ भी चलाना पड़े और पाँव भी चलाना पड़े, तो माथे पे कैसे संभालें, इसलिए माथे से बांध लिया और तैरते हुए वापिस आए। आने के बाद थैला महाप्रभु जी के चरणों के बाजू रखा और फिर धीरे धीरे महाप्रभु जी के चरण दबाने लगे। जब दबाए तो महाप्रभु जी के नेत्र खुले, और कृष्ण नेत्र खुलते ही कृष्णदास जी ने कहा कि कृपानाथ ये मुरमुरा है, आप कृपा करके ठाकुर जी को अरोगाओ और आप अरोगो। शिवल्लभ बहुत प्रसन्न हुए, मुरमुरे ठाकुर जी को अरोगाए। ठाकुर जी भी आकर मुरमुरे अरोगते हैं और ठाकुर जी ने कहा शिवल्लभ अपन दोनों अरोगे, और दोनों मिलकर अपनी कृपा दृष्टि से कृष्णदास जी की ओर देखने लगे। उसके बाद ठाकुर जी ने मुरमुरे अंगीकार किए, महाप्रभु जी ने अंगीकार किए। फिर ठाकुर जी वहां से पधारे। महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन जी को बुला के पूछा, कृष्णदास तूने ये कार्य कैसे किया? तो ने कृपानाथ आपके चरण कमल के प्रताप से ये कार्य, आपके प्रताप से हुआ, मेरे में क्या सामर्थ्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो आपकी सामर्थ्य है। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे पति हो, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो वैष्णव ऐसे श्री महाप्रभु जी अपने स्वामी हैं और हर क्षण हर पल अपनी रक्षा करते हैं। ये बात याद रखिए। किससे रक्षा करते हैं भाई? महाप्रभु जी पति हैं तो दूसरा गुण है, जैसे पति लौकिक में अपने पत्नी का रक्षण करें, तो महाप्रभु जी अपने सेवकों का रक्षण किससे करते हैं? तो बोले काल भय से, काल के भय से महाप्रभु जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपको वार्ता प्रसंग में भी आता है कि गोसाई जी की एक सेवक है जिन्होंने 8 बार काल को वापस भिजा दिया। ये सामर्थ्य किसकी? जीव की थोड़ी है। अभी ये मैया के पास अगर काल आवे और मैया बोले अरे अभी कहाँ से आऊंगी, अभी तो फागुन में ठाकुर जी को खिला के आऊंगी, डोल के बाद देखूंगी, ऐसे ही किया माने। देखो आप अभी खूब सुखेन विराजो भूतल पे, हम आपके दर्शन करें। पर एक बात बता रहा हूँ, डोकरी माँ थी, समय हुआ तो भाई समय आवा तो सहज धर्म है। काल आयो, आके बाहर खड़ा रहा, बोले मैया चल। तो बोले बेटा कहाँ चलूं, मैं अभी, मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं कहीं नहीं चलूं। अरे मैया ये फुर्सत की बात नहीं है, तुझे चलना ही पड़ेगा। अरे जा दारी के, कहाँ का चलना पड़ेगा? बोले अभी तो मेरे ठाकुर जी को जन्माष्टमी का उत्सव है, वो मैं उत्सव करे बिना कहीं नहीं जाऊं। अब ये पलट के आ गए। अब जब जन्माष्टमी होने के बाद आयो तो वाने कही कि मेरे ठाकुर जी को तो रासोत्सव है, अभी मैं नहीं चलूं। तो उसको दूसरी बार पलटा दिया। फिर दिवाली पे आयो तो बोले अरे ऐसे कैसे चलूंगी, अभी तो टड़ी में विराजमान करना है। और दिवाली गई, फिर आयो फागुन। ऐसे 8 बार वो मैया ने वहां को पलटायो है काल को। वो एक ऐसे अष्ट माने जयी हैं वो, तो जिन्होंने काल को 8 बार पलटायो। फिर 9वीं बार गोसाई जी और ठाकुर जी ने माँ से कहा अरे माँ तू चिंता मत करे, और ये काल को है ना बोल तेरे को लेके जाओ, तुझे कहाँ स्पर्श करेगा वो, बस उसको इतना बोल दे। तो उन्होंने और इतना कहा और अलौकिक स्वरूप से वो मैया तो नित्य लीला में पधारी। उनका जो भौतिक देह पड़ा था, काल ने उसका स्पर्श किया, चरण स्पर्श किए कि ऐसी दिव्य है ये, उनका चरण स्पर्श किया। ये सामर्थ्य श्रीमद आचार्य चरण के भक्तों में अपने आप आती है। क्यों? कि आचार्य जी उनके पति हैं, उनके स्वामी हैं। कल मैं आपको प्रसंग बता रहा था जीवन दास जी का, तो आपको प्रसंग मैंने वहां तक बताया तो कि जब वो पधार रहे थे तो एक तालाब के पास बैठकर सामग्री सिद्ध करी, सब वैष्णव वहां पर थे। और उस समय अचानक
सावन का महीना था, सावन भादों का, और बरसात के मेघ चले आए, चारों तरफ से घेर लिया, खूब अंधियारी छा गई और ऐसा लगेगा कि इतनी बरसात हो, इतनी बरसात हो। तो वैष्णव बोले कि जीवनदास जी अब क्या करें, ठाकुर जी की मंगला तो कर दी और अब श्रृंगार की तैयारी है, सामग्री की तैयारी है, और मेघ तो इतने चले आए, अब कहाँ जाएं, यहाँ कोई ओट भी नहीं है, कोई झाड़ भी नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। जीवनदास जी ने कहा चिंता मत करो। महाप्रभु जी का स्मरण कर कर सीधे गए और जाकर उन मेघों की ओर देखा और बोले अरे भैयाओं, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब बिराजे, बोले यहां मत बरसना, इसके बाहर जितना बरसना हो बरस जाना, ऐसे कहा। और हुआ भी ऐसा ही, इतना बरसा मेघ, माने जहां पर उन्होंने बताया उसके बाहर बरसा, अंदर एक बूंद नहीं आई। सब वैष्णव देख रहे हैं बाहर धुआंधार बारिश हो रही है, हाथ को हाथ नहीं दिखे, लेकिन अंदर एक बूंद नहीं गिरती। पूरी सेवा आनंद से हो गई, ठाकुर जी ने आरोप लिया, ठाकुर जी की झांपी सिद्ध हो गई। अब भाई अब सब काम पट गया। अब जीवनदास जी ने कहा भैया अब तेरी जितनी इच्छा होती बरस जा। और बोलने की देर थी, तुरंत बरसने लगा और फिर इतना बरसा पूरा भिजा दिया इन वैष्णवन को। देखो तो बरस नहीं था, दिन ऐसे थे, परंतु जितनी देर भगवत सेवा में थी उतनी देर के लिए वहां पर बरसात नहीं हुई। महाप्रभु जी के सेवकों में महाप्रभु जी की सामर्थ्य ऐसे प्रकट होती है। पर मेरे भाई बहन एक बात सदा ध्यान रखना कि वो सामर्थ्य आप में है, पर वो सामर्थ्य का चमत्कार, वो सामर्थ्य की करामात किसी को नहीं बतानी, संसार में बिल्कुल साधारण बन के रहना। ये बात खास ध्यान रखना। सामर्थ्य है, महाप्रभु जी अपनी रक्षा करते हैं कि अपना मन कहीं दुस्संग में नहीं चले जाए, अपना मन कहीं पर बहिर्मुख नहीं हो जाए। तो महाप्रभु जी चेतावनी देते हैं, कोई वैष्णव को भेज देते हैं, वो अपने को टकोर कर देता है और अपन इधर उधर जाते हुए रुक जाते हैं। ऐसे महाप्रभु जी सर्वत्र अपनो स्वामी भाव रखकर, पति भाव रखकर अपनी रक्षा करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन में कभी कोई प्रकार का दुख कष्ट का अनुभव नहीं होता है। आता जरूर है पर अनुभव नहीं होता है। तो वैष्णव को वास्तव में देखा जाए तो अपने जीवन में काल, कर्म, प्रारब्ध, ग्रह, बाधा, भूत, प्रेत, पिशाच, इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। माधवदास सुंदरदास के प्रसंग में भी यह स्वभाव है कि वो जो माधवदास तो वो उसने बहुत अच्छो वैष्णव थो, पर अभी उनको उनके पिताजी को किसी पीतर का ऐसा प्रेत का संग था, तो रोज वो प्रेत आके खा जाता। तो एक दिन जब महाप्रभु जी वहां विराजे तो महाप्रभु जी अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं। वो प्रेत आयो खाए के लिए, तो महाप्रभु जी को देखा तो जलने लगा और रोने लगा, अरे आज तो मैं भूखा रह जाऊंगा। महाप्रभु जी ने कहा आज तक खाया सो खाया, अब आज के बाद यहाँ भटकना मत, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा, आज चले जाते। तो वैष्णव कहने का तात्पर्य ये है, श्री वल्लभ अपने अलौकिक पति हैं, इसलिए वैष्णव को जगत में वो बातें जिनसे उनको भय लगता है, जिसके लिए अन्याश्रय अपन कर बैठते हैं अनजाने में, वो करने की जरूरत नहीं है। देखिए अन्याश्रय और आदर, ये दो बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। अन्य आश्रय का मतलब है प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु के चरण कमल का आश्रय करते हुए कोई लौकिक प्रकार के दुख को दूर करने के लिए, कि लौकिक कामना को पूरी करने के लिए, अरे भाई हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन ये तो दुख हमारे जीवन में आया, इसलिए चलो धीरे से अपन जाएं किसी देवी देवता के पास, किसी मंत्र साधक के पास, किसी तावीज आदि के पास। आपको एक प्रसंग बताऊं, तावीज की बात से याद आया, सुंदर प्रसंग है कि ताज बेगम जो है बड़े गोसाई जी की माने सेवक बाद में बनी वो, तो उसने वो वैसे ताज बेगम सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, पर बादशाह अकबर की बहुत बेगमें थी, पर हर बेगम के मन में ये रहता था कि बादशाह का ध्यान हमारी तरफ ज़्यादा रहे। ताज बेगम भी चाहती थी ऐसा, तो वो देखती थी किसी का तावीज मिल जाए तो अच्छा है। तो एक दिन ऐसे ही अपने बीरबल की बेटी शोभा, उसकी जो सहेली थी, रूप मंजरी भी उसकी सहेली है, तो ऐसे वो लोग नाव में बैठकर घूमने जा रहे थे। अचानक गोकुल की ओर नाव चल पड़ी और वहां गोसाई जी ठकुरानी घाट पे बैठे थे। गोसाई जी का अलौकिक स्वरूप परम तेजस्वी स्वरूप था। तो उसके दर्शन कर कर ताज बीबी को लगा, अरे ये कोई हिंदू काफिर लगते हैं और बड़े बड़े करामाती लगते हैं, ऐसे तेजस्वी हैं। तो अपन इनके पास चले और अपनी सखी से कहा, देख तुम तो जानती होगी ये कौन है।
और इनसे ताबीज प्राप्त करें। तो वो तो सखी थी उनकी, तो बोला ठीक है चलो। वो कही ये गोकुल के गोसाई जी हैं, श्री विट्ठल नाथ जी हैं, और कहते हैं कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा को स्वरूप है, ऐसे उन्होंने कहा। अरे जब तो पूछना ही क्या है, बहुत सुंदर बात है। तो वो गए और शोभा आगे, ताज बीबी पीछे जाकर उसने भी वंदन किया। तो शोभा ने कहा, गोसाई जी से विनती करी दंडवत करके, कृपानाथ ये बादशाह की बेगम है और ये चाहती है कि आपको इनको तावीज दो ताकि बादशाह इनके वश में हो जाए। गोसाई जी मुस्कुराए। ऐसे ही एक छोटा सा पेपर था वहाँ, मंगायो, उस पर कुछ लिखा, एक वाक्य लिखा, और वो पेपर ऐसे मोड़ के शोभा को दे दिए, कहा कि तुम अपनी बेगम को दे दो। तो उन्होंने दिया, बेगम ने पढ़ा नहीं उसको, कर उससे गोसाई जी को क्या लेना देना। तो वो उसने क्या किया, एक बहुत खूबसूरत तावीज के अंदर उसको डाल के ढक्कन डाल के लगा लिया, और उसको ऐसे लगा अब तो बस मेरी पौ बारह हो गई, अब तो बादशाह मेरे ही वश में रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, बादशाह की बहुत सी बेगमें थी। तो उन्होंने आज बादशाह से कहा, जहाँपना आप जब देखो, जब ताज बीबी का ही ध्यान रखते हो, उसी को ही चाहते हो, हम आपको कितना चाहती हैं, पर आप तो हमारी तरफ देखते ही नहीं हो। बादशाह कुल बोला, भाई क्या बात क्या है। बोले हमको और कोई चिंता नहीं है, भले आप उनको चाहो देखो, लेकिन हम बहुत पहले आई हैं, हम चाहती हैं कि आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि ताज बीबी आपको नेस्तनाबूद करना चाहती है, अब भाई देखो थोड़ी तो नमक मिर्ची तो लगानी पड़े। तो उन्होंने कहा ये तुमको किसने कहा। तो बोले आपको अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं हो तो देख लेना ताज बीबी के गले में आज उसने ताबीज पहना। तो बादशाह को ये बात सुनकर जरा विचित्र बात लगी, और सचमुच आज जब बादशाह है तो देखा कि रोज नहीं लेकिन आज एक बहुत ही खूबसूरत ताबीज उनके गले में पहना था। तो बादशाह ने कहा कि बेगम ये क्या है। अरे तो उन्होंने सारी सच बात बता दी। ताज बीबी ने सारी बात सच बताई। बेगम देखो तो सही कि तावीज में क्या है क्या, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको नेस्तनाबूद करना चाहती है, मारना चाहती है, आपका तख्ता पलट करना चाहती है, तभी तो दिमाग फिरेगा ना। तो बोले कहीं ऐसी कोई बात हो तो देख लेता हूँ। तो कहा बेगम बताओ। तो बोले देखो दूसरे के तावीज को नहीं देखना चाहिए। बेगम जरा संकुचित हो रही थी। बादशाह ने हाथ धर के खींच लिया, और खींचने के बाद जब ढक्कन खोल के उसमें से निकालो पेपर, क्या लिखा था उस पे। गोसाई जी ने लिखा, जंत्र मंत्र और तंत्र को कभी मती करो विश्वास, पति कहे सो कीजिए होए अपने आप पास। ये बात गोसाई जी ने बहुत ही सहजता से उसमें लिख दी कि भाई तुम्हारे जो पति तुमसे कहें आज्ञा दें वो करो, बाकी दूसरी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पति को वश में करने के लिए जंत्र मंत्र तंत्र की क्या आवश्यकता है। हाँ? तुलसीदास जी ने कहा था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। पति पद प्रेम का मतलब कि भाई अपने पति जो कहें, उनका जिस बात में उनका मन प्रसन्न रहे वही करना है। मैंने लौकिक उदाहरण दिया उसको, पर यही बात अलौकिक में बिल्कुल सिद्ध होती है। अपने प्रभु को क्या प्रसन्नता होती है, वैष्णव ऐसे रहनो ये प्रभु का दृढ़ाश्रय, और प्रभु को छोड़ के अन्य ऐसे ढूंढते रहनो कि कहीं कोई तावीज मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, मेरा धंधा अच्छा चलने लग जाए। अरे सर्व सामर्थ्यवान प्रभु है, उनकी जितनी इच्छा है उतना अपने आप चल जाएगा, क्यों परेशान होता हो। तो इस तरह लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए, समझे, लौकिक दुख की निवृत्ति के लिए ठाकुर जी के चरण कमल का दृढ़ आश्रय छोड़कर किसी अन्य देवी देवता व्यक्ति आदि के पास जाना, किसी मंत्र आदि का आश्रय करना, यह अन्याश्रय जो पुष्टि मार्ग में महान बाधक है। और सब गलती चला लेते हैं ठाकुर जी, लेकिन अगर कोई अन्य आश्रय करे तो ठाकुर जी उसको लाइन में सबसे पीछे रख देते हैं। भाई ठीक है, तू तेरे जिसको आश्रय कर तो रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर कर तो रहे। अब कौन क्या दे सकता है ठाकुर जी की तरह, कौन सुख दे सके और कौन दुख निवृत्त कर सके। किसी की सामर्थ्य थी कि देवताओं का राजा इंद्र पूरे ब्रज को नाश करने पे तुला हुआ था, 7 दिन संवर्तक मेघों की बारिश कराई थी, पर एक गौ सुत का सिंग भी नहीं भीगा। जहां प्रभु रक्षा करें, जहां महाप्रभु रक्षा करें, स्वामी जी रक्षा करें, उसका बाल भी कौन बांका कर सकता है। बस
पते नमः, जब ये नाम का अपन स्मरण करें तब ये भाव अपने हृदय में रहनो। श्री महाप्रभु जी की चरण कमल अपने माथे विराज रहे। श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद अपने स्वामी है, अपने अलौकिक पति है, सर्व प्रकार से अपना रक्षण करते हैं, दुस्संग से, दुर्भाव से, जगत में हर प्रकार के कष्ट से, ग्रह बाधाओं से, सबसे महाप्रभु जी अपनी रक्षा करते हैं और अपने लिए वही सिद्ध करते हैं जिसमें अपना हित हो। इसलिए वैष्णव को थोड़ा विश्वास रखना चाहिए और हमेशा श्रीमद् आचार्य चरण की आज्ञा का पालन करते हुए विवेक, धैर्य और आश्रय रखनो, लेकिन साथ ही साथ ये भाव रखनो कि मेरे श्री वल्लभ के चरण कमल अलौकिक है और वल्लभ मेरे अलौकिक स्वामी है। मैं कोई अनाथ नहीं हूँ, मैं श्रीनाथ जी का हूँ, मैं निकुंज नायक श्रीनाथ जी के जो प्राण प्रिय है श्री वल्लभ, मैं उनका हूँ। जैसो हूँ तैसो तिहारो श्री वल्लभ। तो यहाँ श्रीमद् आचार्य चरण का ये 33वां नाम पतये, पति के रूप में अपन ने स्मरण किया। महाप्रभु जी संपूर्ण वैष्णव मात्र के पति हैं, अर्थात उनके स्वामी हैं। 33वां नाम आया। अब 34वां नाम है रोष द्रक्पात संप्लुष्ट, है ना। रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विषय नमः। भक्त द्विट नाम ऐसे हैं, रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विट, रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विट। लेकिन जब अपन नमन करते हैं, ये एक नाम ऐसा है जिसमें या नहीं लगेगा और एक दो नाम ऐसे या नहीं लगता है, इसमें ऐसे लगेगा, शय लगेगा कि ट के आगे जब अपन वो संधि युग्म करें तो उसमें श लगता है। ये व्याकरण का नियम है। तो रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विषय नमः, द्विषय नमः ऐसे बोले। क्यों? बरोबर है अनुस्वार है। हाँ। रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विषय नमः। इस नाम का अर्थ है कि जो भक्त के द्वेषी हैं, माने जो अपन श्री वल्लभ के सेवक हैं, जिनकी महाप्रभु जी तो सदा रक्षा करते ही रहते हैं, पर ऐसे जो अपने भक्त के द्वेषी हैं तो महाप्रभु जी उन पर रोष दृष्टि करते हैं। रोष दृष्टि करके उनको या तो उनकी दुर्बुद्धि को दूर कर देते हैं या उनको उनके विचारों को जला के भस्म कर देते हैं, या इससे भी ज्यादा हो वो और ज्यादा नटखटपन करें, अपने भक्तन को सताएं तो उनको भी नष्ट कर देते हैं। महाप्रभु जी को कुछ करना नहीं पड़ता, खाली ऐसे दृष्टि देख ली बस। ये भी सामर्थ्य हो महाप्रभु जी की। हाँ, आपको चिंता नहीं करनी है, आपके दुश्मनों की चिंता आपको नहीं करनी है। दुश्मन कौन तो है इस जमाने में किसको फुर्सत है भाई किसी से दुश्मनी करने को। लेकिन कहने का मतलब है, सचमुच कोई आपको ऐसे लगता है कि आपका द्वेष करते हैं, अनावश्यक आपको कुछ कहते हैं, निंदा करते रहते हैं, आपके हृदय को सताते हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा महाप्रभु जी के इस नाम का स्मरण कर लो, अपने आप ही महाप्रभु जी जैसे करना है वैसे कर देते हैं। लेकिन ये नाम भक्त को, वैष्णव को ये बात हमेशा हृदय में रखनी चाहिए। रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विषय नमः। इसका अर्थ ये है, हो जाता है कि जो भक्त के द्वेषी हैं उन पर श्री महाप्रभु जी अपनी रोष भरी दृष्टि डालते हैं। रोष भरी दृष्टि डाल के अब जो करना है करते हैं, लेकिन वो भक्त से द्वेष करना भूल जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको प्रभुदास भाट का जो चरित्र कहा कि जिसमें कीरत चौधरी जो निंदा करतो હતો और फिर वो जो विष्णु दूतों ने आकर उनसे कहा कि तू महाप्रभु जी के सेवक को ऐसे क्यों कहता है, इसलिए हम तेरे को मार रहे हैं। अरे वो तो अपने ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी उनसे प्रसन्न रहते हैं और तू उनकी निंदा कर रहा है। तो उसको लगा मेरी गलती हो गई, मैं आपसे कान पकड़ता हूँ, आज के बाद नहीं कहूँगा, आज तो मुझे क्षमा कर दो। बोले आज के बाद कहेगा ना तो मार के तेरे हड्डियाँ चूर चूर कर देंगे, ऐसे कह के विष्णुदूत चले गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि जब सब वैष्णव बैठे थे तो वहाँ एक कीरत चौधरी आए और आते के साथ ही रोज आते थे। रोज जब आते थे तो वैष्णव चुप बैठ जाते थे, क्योंकि आते ही गालियां देना चालू करता था। तुम साले वैष्णव करते क्या हो, बैठे रहते हो हैं, खाली कृष्ण 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 करते रहते हो, ऐसे बोलता था। हैं, फोगट का खाते हो, नहीं जाने क्या क्या बोलता था वो। तो इसलिए वैष्णव चुप कर जाते थे। अब ऐसा वैष्णव की आदत होती है, वो ज़्यादा किसी का प्रतिकार नहीं करते हैं, विवाद नहीं करते हैं किसी से। विवाद करके अपने मन को दुखाते नहीं है, बोलते हैं ठीक है भाई, इसको जो समझ में आता है वो बोलता है। अपने मन से अपने मन को दुखी नहीं करते, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो
आज भी ऐसा ही हुआ कि जब कीरत चौधरी आए और रात में खूब मार वार पड़ी थी उसको, पर आयो जहाँ वैष्णव बैठे थे तो ये कुछ बात कर रहे थे, उतने में एकदम सब चुप बैठ गए वैष्णव। तो कीरत चौधरी ने कहा, अरे वैष्णव तुम लोग चुप क्यों बैठ गए? भैया सचमुच अब तक मेरे को समझ में नहीं आया था, मैंने तो बहुत अपराध किए, मैं तो वैष्णव उनके स्वरूप को नहीं समझो। हाँ, ये प्रभुदास भाट तो अरे बड़े अलौकिक वैष्णव हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य कि ये हमारे गांव में रहते हैं। तो ऐसे वाने प्रशंसा करनी चालू करी तो वैष्णव को आश्चर्य हुआ। अरे बोले रोज तो तुम निंदा करते थे वैष्णव की, आज प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भैया करूं नहीं तो क्या करूं, उसने अपनी पीठ उगाड़ के बताई कि रात में 4 विष्णुदूत आए और मैं रोज तुम्हारी निंदा करता था, इतने दिन तो उन्होंने सहन किया। पर देखो ये भी कृपा है, ठाकुर जी कोई ऐसे गुस्से में आके कुछ नहीं करते हैं, पर ऐसा है वैष्णव का अपराध बहुत अपने को दुख दे देता है। मेरे भाई बहन, वैष्णव का कभी अपराध करना नहीं चाहिए। वैष्णव में कभी दोष के दर्शन मत देखो, दोष रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि दोष नहीं है, दोष रहते हैं, पर अपने को क्या लेना देना। तेरे मन की तू जाने, मेरे मन जगदीश। भाई तुम्हारे मन में तुम जानो अपने मन में कि आप क्या हो, मेरे लिए तो आप साक्षात श्रीनाथ जी के स्वरूप हो। बस जगत के ईश साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीनाथ जी। तो कहने का तात्पर्य भक्ति मार्ग में अगर आगे बढ़ना हो तो जगत में किसी के दोष देखना नहीं चाहिए। आपके दोष नहीं देखने से उनके दोष दूर नहीं होंगे, पर दोष देखकर उनका वर्णन करने से आपको 2 अपराध लगेंगे। एक तो निंदा करने से पूरे 1 साल का जो भी भगवत स्मरण किया, एक निंदा का शब्द सबको नष्ट कर देगा। आपके पूरी भगवत सेवा भगवत स्मरण सब पानी में। एक तो इतना भयंकर नुकसान हुआ। हाँ अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि जो अपना हृदय निर्मल था, आनंद से भरा था, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र उसमें विराजते थे, अब अपने अंदर भले दोष नहीं है लेकिन ये दोषों को स्मरण करने से वो दोष अपने अंदर आके विराज गए। फोगट में बैठे बिठाए अच्छे कपड़े पहन के गए अपन, समझे, लेकिन क्या हुआ, ध्यान नहीं दिया, कीचड़ के अंदर पांव रख दिया तो कीचड़ उछला और अपने वस्त्रों पे गिरा और अपने वस्त्र बिगड़ गए। तो कितना भयंकर नुकसान है। नहीं, समझो इस बात को कि एक तो आपका मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। मन की सारी बातें, चेतस्त प्रवणम सेवा, मानसी सा परामता। देखो मन की कितनी प्रशंसा है, मन प्रभु में लगे तो इतनी बात, और संसार में रहकर दिन भर प्रभु की सेवा करी और बाद में बैठकर किसी वैष्णव के दोष देखने लग गए। अरे वैष्णव तो खैर बहुत अलौकिक होते हैं, जगत में किसी के दोष मत देखो, कहीं दोष मत देखो। कारण क्या है, दोष देखने के बाद आप क्या करते, अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अरे वो तो ऐसा है, वो वैसा है, किसी की भी बात की चर्चा करते हैं। अब इससे कोई मन प्रसन्न होता है क्या? जो सुनता है वो बोलता है तुमको तो ऐसे बोल रहे थे, इसका बिगड़ा उसका भी बिगड़ा, और वो जिसको बोला उसका बिगड़ा, कितनों को बिगाड़ने का कारण बनता है। इसके बजाय इसीलिए श्री सूरदास जी कहते हैं कि स्वाद विवाद हर्ष आतुरता इतने दंड जो सहिए तो हरिरस जाए पहिए। ये ऐसी बातें हो कि दोष कभी किसी के देखना नहीं चाहिए। तो कीर्तन चौधरी ने कान पकड़ा, भैया मैंने वैष्णव के दोष देखे, मुझे क्षमा करियो, लेकिन आप लोग बहुत अलौकिक हो, हकीकत में मुझे आज पता चला। अच्छा हुआ कि विष्णु दूतों ने मुझे मारा तो मेरा हृदय निर्मल हो गया और मुझे वैष्णव के स्वरूप का ज्ञान हो गया। रामानंद पंडित को ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने क्यों त्याग्यो? रामानंद पंडित ऐसे ही वैष्णव को के लिए एक छोटा सा दोष जैसा उनके मन में आ गया, हालांकि वो किसी से कुछ बोले नहीं, अपनी पत्नी से बोले। महाप्रभु जी ने विचार के गोबर उठा लेना तर वैष्णव उठा के लेके जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? महाप्रभु जी बोले अरे कमाल की बात है, इसको गोबर वैष्णव से ज्यादा कीमती लग रहा है। जिन वैष्णव को सेवा करने से नित्य लीला को सहज अधिकार मिले, वो ऐसो विचार कर रहे हो कि उन वैष्णव के लिए जरा गोबर के लिए इसने सोचा कि उठा के रख ले, नहीं तो वैष्णव ले जाएंगे। मेरो वैष्णव इतनी तुच्छ बुद्धि। महाप्रभु जी ने कहा रामानंद मैं तेरो त्याग करूं। तो इस तरह जो भी वैष्णव को अपराध कर दे, निंदा कर दे, वो महाप्रभु जी को रुचे नहीं, और जो महाप्रभु जी को नहीं रुचे ठाकुर जी को भी नहीं रुचे। अरे भाई जीवन थोड़ा सा
बहुत कठिनाई से अपने को वैष्णव हुए, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी गाड़ी पटरी पे चलने लगी है। अब क्यों कि दोष करें अपन, क्यों किसी की निंदा करें। और दूसरी बात, अगर आज के ज़माने में किसी को सुधारने जाओ तो 10 गालियां देगा। तुम्हारी बात सुनेगा कौन, मेरी बात सुनेगा कौन। जो आके बैठे पास में और श्रद्धा रखे उसको बोल सकते हो, और ऐसे बोलने जाओ तो उनका क्या है, बोलते रहते हैं हमारी हमको मालूम। क्यों ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, आज कोई सुनेगा नहीं आपकी बात, कोई नहीं सुनेगा। क्यों भैया, बोलने का चक्कर छोड़ो ना, अपने आप को सुधारो। अगर सुधारने की इच्छा है तो अपने आप को सुधारें। जो बात ठाकुर जी को प्रिय लगती है वो करें, जो अप्रिय लगती है वो नहीं करें बस। और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अप्रिय है धुआं। धुआं माने भक्त के हृदय में जो क्लेश, भक्त के हृदय में जो द्वेष होता है अन्य के लिए, वो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अपन, पर अगर आप नहीं करें, माने मैं नहीं करूं, आप नहीं करो, कोई नहीं करें, अपन नहीं करें, वैष्णव नहीं करें, पर ये जो नाम है महाप्रभु जी का, रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विट भक्त भक्त द्विट, ये अन्य के लिए आ रहा है। चलो अपन नहीं करते, मान लिया, डिसाइड कर लिया कि कभी किसी वैष्णव का दोष नहीं देखना है, उनके लिए कभी कुछ विचारना नहीं, हमेशा उनमें प्रभु के दर्शन करना। इससे आपका हित होगा, आपका हृदय आनंद से भरा रहेगा। पर क्या होता है, आप तो सीधे सीधे चलते हो। अब प्रश्न होता है दूसरा, पर कोई सामने से आवे और आपकी निंदा करे, आपके दोष बतावे, आपको बोले साले बस बहुत ज्यादा बातें करता है लेकिन नंबर 1 का पाखंडी है, ऐसे अगर आपको बोले और आपका हृदय उस समय दुखता है, पहली बात तो ये है कि उस समय हृदय को उस समय भी नहीं दुखानो। ऐसे विचार लो कि ये अपने दोष को इस तरह से निवृत्त कर दे रहे हैं। हमारे में कोई दोष ऐसा है तो किसी की भी बात से हमारा दोष निवृत्त होता है, साबुन की तरह काम करता है। इसीलिए संतों ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए अपना आपा खोल, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होय श्री वल्लभ, आपहु शीतल हो। अपन तो हमेशा प्रिय, सत्य, मधुर, हितकारी और मित वाणी बोलनी। मित माने कम, ज्यादा नहीं बोलना, भगवत संबंध के सिवाय ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ी बोलना, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे वहां बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले बात को तोल, फिर मुंह से बोल, तो गड़बड़ नहीं होगी। और नहीं, अगर जरा पंडित समझ लो अपने आप को, ज्यादा शिक्षक बन के बैठ जाओ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना। भगवत नाम लेते रहें, श्री कृष्ण शरणम मम का उच्चार करते रहें, बहुत सुंदर ये अपने जीवन में आनंद बरसता है। पर कोई आपसे सचमुच कोई द्वेष करे तो उस समय जैसे काल, जैसे आपका प्रारब्ध, वहां आपको भी पता नहीं चलता है। जैसे ग्रह बाधा अपन बोलते हैं, हमारा शनि का ग्रह और मंगल का ग्रह और ये ग्रह, भगवान जाने क्या क्या ग्रह रहते हैं, 9 ग्रह तो हैं, और 10वां भी एक ग्रह ऐसे लोग बोलते हैं जमाई वो जमाई को 10वां ग्रह माना, माने जम जैसे त्रास ना दे उसको जमाई बोले, ये भी अर्थ है। दूसरा जो जीमते रहता है उसको जमाई बोले, जो ज्यादा जीमे सबसे पहले उसी को थाली रखनी पड़े। देखो हम भी कहीं के जमाई हैं, कोशिश करते हैं कोशिश करें कि भाई ऐसी बात नहीं हो, समझे। तो पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसे कह दिया, शायद उनका ऐसा कोई अनुभव रहा होगा। वो लोग कहते हैं कि जमाई 10वां ग्रह है तो अब एक बात है, मैं ये आज तक समझ में नहीं पाया कि इसका क्या मतलब, क्योंकि ग्रह में सब ग्रह बाधक नहीं है। कोई ग्रह सुख देने वाले हैं, कोई ग्रह दुख देने वाले हैं। अब जमाई को किस कैटेगरी में रख रहे हैं भगवान जाने या वो जाने, समझ गए आप अपने जमाई को किस कैटेगरी में रखते हो, सुख देने वाली ग्रह के कैटेगरी में या अन्य की कैटेगरी के अंदर। अब आजकल के जमाई तो बेचारे बहुत शरीफ हैं, वो तो डोलते ही रहते हैं, सब पापा मम्मी बोलते रहते हैं, वो क्या किसी को सताएंगे। हाँ, अपने पापा को मम्मी को शायद भूल जाए, लेकिन पत्नी के पापा मम्मी को नहीं भूलते। कुछ भी हो झट पहुंच जाते हैं, पापा मैं हूं ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने घर में अपने पापा मम्मी,
अपने भाई बहन, पत्नी के भाई का सम्मान करो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सारी बातों के महत्व की बात अपने भाई के साथ बैठ के करो। बस आदर सबको करो, लेकिन जब भी बात होती हो, विचार होता हो, तो अपने भाई के साथ, सहोदर भाई के साथ करना चाहिए। ऐसी शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन अगर कभी जीवन में ऐसी कोई ग्रह की बाधा आवे, कोई काल की बाधा आवे, वो कोई नहीं चाहता लाने के लिए, लेकिन आ जाती हैं, तो उस समय वैष्णव क्या करें? हाँ, कोई बोल अरे उस पर वो जरा हवा का असर है। सुना होगा आपने कभी, या कभी अनुभव किया होगा कि हमने कभी सुना था ऐसा। मैं एक बार राजस्थान गया था 4 साल पहले, 5-6 साल पहले, ब्याह में, मकराना ब्याह में गए। तो रात के 10-11 बज रहे थे, तो वहाँ से हमको जाना था, फंक्शन अटेंड करके जाना था। तो उसमें क्या हुआ कि एक ने कहा भाई यहाँ रात में कोई प्रेम का गाना नहीं लगाना चाहिए। तो वो ऑटो वाले लगा लेते हैं ना कुछ तो भी टाइम पास के लिए। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले आज के थोड़े दिन पहले वो एक गाना आया था, किस पिक्चर का था नहीं मालूम, एक बार आजा एक बार आजा एक बार आजा, ऐसा बात हुई। तो हुआ यूं कि एक प्रेत पीछे लग गई और वो ऑटो वाले के पीछे लग गई वो। तो अब वो जहाँ जाए वहाँ पीछे लगी रही। तो उसने कहा अरे भाई तू मेरे पीछे क्यों? तो बोले तू बोला ना एक बार आजा एक बार आजा एक बार आजा। तो ऐसी सारी बाधाएं, रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विट, श्री महाप्रभु जी की कृपा से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसको आना है आने दो। अपन तो रोष द्रक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विषय नमः, जैसे ही आपने 2-3 बार कहा, बेचारे सब दूर जाके खड़े हो जाएं और आपका जीवन आनंद से भरा रहे, और ठाकुर जी की सेवा स्मरण करते हुए दर्शन के अंदर अपने हृदय को आनंद से भरे रखें। अलोक श्री गोवर्धन नाथ की जय। 14वें श्लोक का 35वां नाम, आखिरी नाम बाकी है, जो कल अपन कर 15वां श्लोक प्रारंभ करेंगे कल। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।